अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो ये है जी रात के 3 बजे का टाइम और जिस दिन हमारी कूंडे हुए थे उसी दिन से व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया था। मतलब कूंडे से हम जब फारिग हो गए थे तो ये रात के टाइम हमने अपने लिए मंगवा लिया था खाना और बिल्कुल कोई ऑप्शन समझ नहीं आ रहा था, तो फिर बस लास्ट में समझ में आया कि अल मदीना फास्ट फूड से हम मंगवा लेते हैं अपने लिए बर्गर और सैंडविच मंगवा लेते हैं। और हम चारों ही भूखे थे, मतलब हम चारों बहन-भाई भूखे थे, मतलब 2 भाई हम 2 बहनें, सही है। और फिर ख़ैर हमने मंगवा लिया था और हम खा रहे थे ये बर्गर और सैंडविचेज़, क्योंकि जो बना हुआ था ना वो खाने का बिल्कुल मूड नहीं था, क्योंकि पूरा दिन फ्राइंग नहीं, मतलब पूरियाँ तल-तल के बुरा हाल हो गया मतलब था। जो चीज़ बनाई हुई होती है ना, बार-बार गरम हो रही होती है, वही चीज़ तो ना आपको पता ही है, नहीं खाया जाता, हम नहीं हुँ। खा पाते हैं। तो ख़ैर लेकिन यहाँ पर अम्मी ने ये रख दिया था, थोड़ी-सी पूरियाँ फ्राई हुई हुई थी, मतलब जो बची हुई थी ना, अम्मी ने वही रख दी थी। अम्मी ने कहा, "देख लो, जो खाने का दिल चाहे, वो खा लो।" तो तो ख़ैर ख़ैर हम खा रहे थे और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को हमारा कुंडू का व्लॉग कैसा लगा और आप लोगों ने कितना एन्जॉय किया और आप लोगों को वो सारी रेसिपीज़ कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और ख़ैर हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। सारी जब मेहमान चले जाते हैं ना उस टाइम एहसास होता है कि हाँ भाई थकन हुई है। उससे पहले वाक़ई नहीं में। हो रहा होता है एहसास। और बाद में जाके ना जब बिल्कुल आप अकेले बैठे हुए हो तब आपको एहसास हो रहा होता है कि यार अभी तो हिम्मत नहीं हो रही कि कोई आके पानी पिला दे। ये वाली हिम्मत हो रही होती है। ख़ैर बस ऐसे ही चल रहा होता है। जो लोग इतना मैनेज करते होंगे तो मैं तो कहूँगी उन लोगों को अच्छे से आइडिया होगा और वो सब एग्री भी करेंगे कि जब कोई तकलीफ़ होती है तो कितनी ज़्यादा थकन हो जाती है। हमें अच्छी ख़ासी हो गई थी और फिर इसलिए हमने 2 दिन का रेस्ट भी किया हाँ, अच्छे आज का तरीके व्लॉग से। आपको बहुत छोटा-सा ही मिलेगा क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है बस उस दिन थोड़ा-बहुत हमने रिकॉर्ड किया था और उसके बाद उसके नेक्स्ट डे भी बहुत थोड़ा-सा रिकॉर्ड किया था। उसके बाद हमने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि यार हम बहुत थके हुए थे और मैंने कहा यार 2 दिन का रेस्ट ले लो, 2 दिन का रेस्ट तो बनता ही बनता है। हुँ। लेकिन बात ये है हमारा काम तो चलता रहता है, अपलोडिंग वगैरह तो चल ही रही होती है, उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। अच्छा ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, मॉर्निंग नहीं मतलब हम लेट ही उठे थे, ज़ाहिर है देर से उठ सोए थे तो देर से उठे थे। और अम्मी ने कहा मैं अपनी बच्चियों को गरमा-गरम पूरियाँ बना के खिलाऊँगी, क्योंकि ना हमने रात में वो बस ठंडी-ठंडी थोड़ी-सी चखी थी और अम्मी ने बोला कि मैं फ्राई करके देती हूँ। और रात के टाइम ना अपिया ने दोबारा ज़ाहिर है दोबारा आटा गूँदना पड़ गया था, क्योंकि ज़ाहिर है वो कम पड़ रही थी और मतलब आटा कम पड़ रहा था, तो दोबारा अपिया ने आटा गूँधा था। उसमें से जो बच गया था अम्मी ने कहा कि मैं पूरियाँ बनाती हूँ और फिर अम्मी ने बनाई गरमा-गरम पूरियाँ और अब ये इसको सेक रही हैं। अम्मी जल्दी-जल्दी बेल के दे रही थी। हाँ, क्योंकि देर हो रही थी, मैंने कहा आप बेल लें, मैं इसको सेक देती हूँ, कोई बात नहीं ना। तो फिर मैंने बस इसको फ्राई करना स्टार्ट कर दिया था और फिर हम सब लोगों ने एक साथ नाश्ता किया था क्योंकि सभी लोग बहुत देर से सो के उठे थे। तकरीबन हाँ। 12-1 बजे हम लोग सो के उठे थे और फिर हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया था। बात ये होती है कि आप कितनी देर से सो के उठो, उठने के बाद हमें जल्दी-जल्दी से कामों में लगना होता है क्योंकि हमारी मेड ने आना होता है और फिर हम जल्दी-जल्दी से काम-वाम, नाश्ता-वाश्ता करके अपने काम करते हैं। मतलब घर समेटना वगैरह ये सब चीज़ें, क्योंकि अभी तक कंबल तो भाई उड़े जा रहे हैं, ब्लैंकेट्स वगैरह। आप हुँ। लोगों के यहाँ उड़े जा रहे हैं कि नहीं उड़े जा रहे? मुझे कमेंट करके बताइएगा। असल में गर्मी हो तो रही है लेकिन ऐसी हो रही है, अगर फ़ैन बंद कर दो तो गर्मी लगती है, फ़ैन खोलो तो सर्दी लगती है, तो कुछ मिक्स टाइप चल रहा है। कुछ बीच वाली सूरत-ए-हाल चल रही है। हाँ, अच्छा। ऐसे ही चल रहा है। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमने एक तरह से सही तरीके से कूंडे हमने खाए थे हाँ, सही पूरियाँ तरीके से। वगैरह सब चीज़ें हम लोगों ने सही तरीके से बैठ के, आप कह रहे हैं, रच के खाई थी और मज़ा आया खा के, बहुत अच्छी बनी हुई थी सारी चीज़ें। हाँ, दूसरे दिन एहसास हुआ यार वाक़ई बहुत मज़े की बनी हुई है सारी चीज़ें। और क्या कहते हैं क्या? हाँ, बस नाश्ता कर लिया था और अभी अल्फ़ाज़ नहीं मिल रहे, क्योंकि थकन तो है ना थोड़ी-थोड़ी अच्छा सी। यार, बहुत सारे लोग कह रहे थे आप इसको लोबिया बोला करें, लोबिया बोला करें। बचपन से ना राजमा ही सुना है और राजमा पंजाबी में कहा जाता है और ये कोई मतलब गलत नहीं, लफ्ज़ ये नहीं है। हिंदवानी लफ्ज़ नहीं है, ये बोला ही यही जाता है और हमने भी और हम बचपन से बहुत ये सारे सुना है। लोग, ज़ाहिर-सी बात है यार, हम महाजिर हैं, हम बहुत सारे लफ्ज़ जो है ना, हम क्या कहते हैं, वहाँ के भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इंडियन इंडियन, ज़ाहिर-सी बात है, या दिल्ली दिल्ली, वाले से। हम दिल्ली वाले हाँ,
हाँ। हैं बेसिकली, ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है वो वाले अल्फ़ाज़ नहीं निकलेंगे क्योंकि बड़ों से हमने अपने अल्फ़ाज़ लेने सीखे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है वो ही तो अल्फ़ाज़ हाँ, हम निकलेंगे लोग ना। जो इतने पुराने-पुराने अल्फ़ाज़ बोल रहे होते हैं ना, वो इसलिए बोल रहे होते हैं क्योंकि हम फुप्पो, दादी, दादा के साथ रहते थे और रहे हैं काफ़ी अरसा और क्या कहते हैं, तो इस वजह से वो लोग जिस तरह से बात करते थे, हम लोगों को भी इसी तरह से बात करने की आदत है, वही अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करने की आदत है। हमारी दादी तो फ़ारसी के लफ़्ज़ इस्तेमाल करा करती थी और फ़ारसी के शेर बोला करती थी। तो क्या कहते बहुत हैं ख़ालिस हाँ, वाली बहुत फ़ारसी। ख़ालिस वाली फ़ारसी बोला करती थी, तो हम ख़ैर उतनी ख़ालिस नहीं बोलते, लेकिन जो हमारे मुँह से ना अल्फ़ाज़ निकलते हैं ना, ज़रा आप लोगों को लगता है यार इतनी उर्दू-उर्दू, तो भाई वो उरी उधर से ही आई हुई है। ज़ाहिर-सी बात है एक माहौल होता है ना, तो आपको ये भई सारा माहौल मिल जाता है। मिल जाता है और आपका लहज़ा जो होता है ना, वो आपके ख़ानदान से और आपके घर मतलब के आपके माहौल घर से के मिलता माहौल है। से होता है, हमारे घर का माहौल ऐसा है, हमारे घर के छोटे बच्चों से भी मिलेंगे ना, वो भी इसी तरह बात कर रहे होते हैं, जैसे हम बात कर रहे होते हैं। अच्छा अच्छा ख़ैर ख़ैर काफ़ी सारी क्लिप्स निकल गई मेरी बातों में। उधर ज़ोया थोड़ा रिलैक्स कर रही थी, शाम की चाय पी रही थी और कमेंट्स पढ़ रही थी और रात में अच्छा अम्मी से हमने कहा था कुछ लाइट बना लें, तो अम्मी को समझ नहीं आया, उन्होंने ना आलू गोश्त बना लिया, शोरबे वाला, वो ज़रा अच्छा लगता है खाने में और हुँ, ये जो राजमा था बस यही बचा था। हम लोग राजमा ही कहते हैं, वही बोलने की आदत है। आप कह लीजिए रेड किडनी बीन्स जो हैं या हुँ। लाल लोबिया, तो ये ज़ोया गरम कर रही थी क्योंकि हमारा खाना खाने का दिल नहीं चाह रहा था। मैंने कहा यार राजमा ले आओ और उसके ऊपर ना हम थोड़ी-सी ना सेव वगैरह डाल के और वो खा वो लेंगे बस स्पून से। स्पून से हम बस खा वही लेंगे। हमारा हुँ। डिनर था, उसके आगे हमने कुछ नहीं खाया था क्योंकि दिल नहीं चाह रहा था और इतना हेवी नाश्ता आप कह रहे हैं नाश्ता प्लस लंच हम लोगों ने जो किया था या ब्रंच जो हम लोगों ने किया था, तो उसके बाद बिल्कुल भी दिल नहीं था कि कुछ खाया जाए। हाँ, तो बस खाली मैंने राजमा गरम कर लिया था और उसके ऊपर मैंने ये बारीक वाला सेव मेरे पास रखा हुआ था, हमारे पास मतलब रखा हुआ था, तो वो मैंने डाल दिया था, थोड़ा-सा इस पे हरा धनिया डाल दिया था। मैंने बोला ये हमारी बस एमी वाली चाट बन गई। हाँ, एमी वाली नहीं बहुत मज़े की बनती है ये और इसके ऊपर आप ना किसी ने पूछा भी था इसको किस चीज़ के साथ खाया जाता है? यार हम लोग इसको पूरी के साथ भी खा लेते हैं, हम लोग स्पून से भी खा लेते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास दही और प्याज़ वग़ैरह ये सब चीज़ें हों तो आप ये भी ऐड करके इसके साथ खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनती है और वो राजमा की चाट हो जाती है एक तरह से, आप इस तरह हुँ, से भी खा सकते हैं या अगर आप इसमें थोड़ा पानी ऐड कर लें तो ये कुछ सालन टाइप का बन जाएगा। तो फिर राइस से तो खा लें। राइस से भी खा सकते हैं, तो हुँ, बहुत सारे तरीके हैं इसको खाने के, हम तो सैलेड में भी ऐड कर देते हैं राजमा क्योंकि हमें अच्छा लगता है और सेहत के लिए भी अच्छा होता है, खाना चाहिए ये ना, इसके हुँ। बहुत बेनिफिट्स हैं। बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, तो वैसे तो ख़ैर चने, राजमा और काले चने ये सब खाने चाहिए क्योंकि हाई प्रोटीन होता है, तो ये ज़रूर ऐड किया करें अपनी ना अपनी डाइट में डाइट ज़रूर में। ऐड किया हुँ। करें और आने वा मतलब अभी रमज़ान आने वाले हैं, 1 महीना ही रह गया है और जब रमज़ान आए तो तब भी इसको अपनी डाइट में ऐड किया करें क्योंकि वैसे ही बड़ी ज़रूरत होती है इन सब चीज़ों की हम लोगों को। अच्छा जी, हमारे पास बहुत सारे कमेंट आए थे कि तबारक क्या होती है और इसकी रोटी कैसी होती है, सॉफ्ट होती है रोटी की या तरह रोटी की होती तरह है होती है, ब्रेड की तरह होती है, ये किस टाइप की होती है, या क्या बिस्किट की तरह टेक्सचर होती है, है। ये बता दें, ये होती क्या है? तो यार ये इसको तबारक की रोटियां कहा जाता है, इसको रोट भी कहते हैं। अक्सर न्याज में या जिन लोगों के घर में न्याज फातिहा खानी होती है उन लोगों को पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता रही हूँ। मतलब ये ज़्यादातर लोग इसलिए करवाते हैं कि इसको तक़सीम करवा दिया हाँ जाए, बिल्कुल, कि वो ईज़ी रहती है और पैक हुई भी होती है, तो आप पैक हुई आराम भी से होती है, इजीली आप ना इसको तकसीम कर सकते हैं और ये मैं आपको दिखा देती हूँ, पूरा तो नहीं निकालूंगी। ये बिस्किट की तरह होती है बेसिकली, ये मैं बनाना भी सिखा चुकी हूँ अपने चैनल पे और इसका टेक्सचर कुछ इस टाइप का होता है। ये खस्ता बिस्किट होता है, सूजी और मैदे से बनती है और इसके बेसिकली ये। ऊपर ये पॉपी सीड्स लगी हुई है पॉपी सीड्स और और सौंफ। ये सौंफ होती है। हुँ। इसका इसमें टेस्ट होता है और ये घी से बनती है, सही है। और मतलब भट्टी में बनी होती है तो ज़्यादा मज़ेदार होती है। आपको आइडिया होगा जिन लोगों ने खाई है, जिन लोगों ने नहीं खाई क्योंकि वो लोग कह रहे थे हमें बता दें ताकि हम जाकर ट्राई कर सकें। आपने अक्सर देखा होगा बेकरीज़ पे रखी होती है, तकरीबन सारी ही बेकरीज़ पे रखी हुई हाँ, होती है। और इस साइज़ की नहीं होती ज़्यादातर ना, ये छोटा वाला छोटे जो साइज़ साइज़ की होता है होती ना। है, वो तो हमने ऑर्डर पे बनवाई थी, तो हमने बड़े साइज़ की बनवाई थी क्योंकि हमें इसको तकसीम करना था इस वजह से। ठीक है, हम खा लेते हैं जो गिरिया है। और ये बिस्किट टाइप की होती है तो वैसे मज़े की होती है, आप लोग चाहें तो। खस्ता बिस्किट होता है और उसको ज़रूरी नहीं है कि आपको तकसीम करवाना हो, आप तभी ख़रीदें। हम तो नॉर्मल डेज़ में भी इसको ख़रीद के खा लेते हैं, जिस तरह बिस्किट वगैरह ख़रीदे जाते हैं। ये हर बड़ी छोटी बेकरीज़ पे आपको मिलेंगे ये वाले बिस्किट्स। इसको रोट के बिस्किट्स भी कहते हैं और तबारक भी कहते हैं
और बेकरी पे आप जाएंगे तो आपको मिल ही जाएगा। हाँ, बिस्किट इजीली वाली मिल साइड जाती पे। है, वो बिस्किट वाली साइड पे रखी भी होती या है। जहाँ पे नान खताई होती है ना पैक हुई हुई, उस साइड पे आपको मिलेगी हाँ, ज्यादातर। और बेकरीज वाले भी इसको तबारक की रोटी ही कहते हैं, हम्म। मोस्टली यही कहा जाता है इसको। और इसके अलावा रोट एक वर्ड है जो मैंने सुना है इसके लिए, ये बोला जाता है, ये ज़्यादातर मेमन और मेमन्स में मैंने सुना है इसको रोट बोलते हैं, क्योंकि वो लोग शायद घर में इसको तैयार करते हैं। और जाहिर सी बात है बल्क क्वांटिटी में चाहिए तो आपको ऑर्डर करना पड़ेगा घर में, क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी भट्टी नहीं होती ना, इसलिए हम घर में नहीं बना सकते हैं ये। तो बस ये थोड़ा सा बताना था आपको। बहुत सारे इससे रिलेटेड कमेंट आए थे कि इसका टेक्सचर बता दें, तो भाई ये बिस्किट की तरह होती है ये। और बहुत मज़ेदार होती है, हमें तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और हमारी फैमिली में अक्सर मतलब अब्बू लेकर आते हैं समटाइम्स, कभी यूनाइटेड से ले आते हैं, कभी कहाँ से ले आते हैं, लेकिन एक जब ज़्यादा बनवानी होती है ना तो हम वहाँ से ऑर्डर करते हैं। और हमारी जो पूरा मतलब हमारी पूरी फैमिली जो होती है ना, तो एरम बेकरी हमारा ये हल्का अहबाब कह हाँ, सकते हैं आप हल्का ना। अहबाब, हाँ मुझे बताना नहीं आ रहा था। हल्का अहबाब जो है वो ये इरम बेकरी की खाना बहुत पसंद करती है, क्योंकि इसका टेस्ट अलग है। हाँ अलग है, और बहुत सोंधी सोंधी बना के देते हैं। दूसरी बेकरीज में हमने डिफरेंस देखा है, टेस्ट करके देखा है, उनकी तबारक में थोड़ा सा लाइट फ्लेवर होता है, इनका ना ज़रा सोंधा सोंधा सा फ्लेवर होता है। सोंधा। उसके अलावा इसके अंदर ना ये लोग जो भी मटेरियल यूज कर रहे हैं अच्छा मटेरियल यूज कर रहे हैं, और इसमें घी नहीं आ रहा होता मुंह के अंदर, हम लोग मतलब अच्छी लगती हाँ है ये। घी मुंह में जमता नहीं है, इसलिए हमने यहाँ और लाइट होती है। तो आई होप आपका ये सवाल क्लियर हो गया होगा कि तबारक की रोटी है कैसी, या रोटी है या बिस्किट है। आई होप आप सबका क्लियर हो गया हो। और कौन कौन है जो पहले से जानता था तो ज़रूर कमेंट करके बताएगा, या आप लोग अक्सर बेशतर खाते हैं तबारक की रोटी तो ज़रूर कमेंट करके बताएगा। और कौन कहाँ से ऑर्डर करके बनवाता है वो भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो खैर बस इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।